बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जाशु वचन रवि करनिकर। धर्म अनुरागियों को तथा भक्तगणों को मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग योग में आया है वाक्य, जरा सा इसको ध्यान से सुने। कहे यह तनिकर फल विषय अनुभाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। स्वर्ग का भी सुख मिले तो पर भी उसको त्याग कर करके विषय भोग में लिप्त न हो जाएं। कहे कि यह अवसर फिर नहीं मिलेगा, यह तान फिर नहीं मिलेगा, यह मोक्ष का साधन है। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज अर्थात आदि विद्वानगण तथा संत महात्माओं ने अनादि काल से हम लोगों को प्रवचन के माध्यम से जीव कल्याण हेतु अर्थात जीवात्मा को परम आत्मा प्राप्ति करने के लिए नाना प्रकार का प्रवचन से संदेश दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों को विषय से इतना संलिप्त हो गए हैं, संलग्न हो गए हैं, आच्छादित हो गए हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार में अर्थात विषय रूपी महापंख में फंस कर करके उनके शब्द को सुन करके भी नहीं सुन सकते हैं। और कोई कोई सुनते हैं तो पर भी विषय में वो मोहित होकर करके भ्रम में पड़ करके भूल जाता है और उसका दुष्परिणाम होता है कि 84 लाख जोनी में दुर्गति में भटकते रहता है। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, प्रवचन अर्थात जो श्रेष्ठ वचन है, तो श्रेष्ठ वचन क्या है? अध्यात्म ज्ञान। 14 ज्ञान है, 14 ज्ञानों में से अध्यात्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। क्यों? अधिजोड़ात अर्थात जिस विषय में आत्मा का अध्ययन करा था उसे अध्यात्म ज्ञान कहता है। यह आत्मा कहाँ से आया, क्या स्थिति है, क्या होगा और कहाँ जाएगा, इसके बारे में यही अध्यात्म ज्ञान से बताता है। अच्छा, पहले सत्संग योग का मैं यह जो वाक्य है जो सुन लिया जाए। इसमें क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। सुषमनैव परम तीर्थम सुषमनैव परो जपः, सुषमनैव परम ध्यानम सुषमनैव परा गति। अर्थात सुषमना ही प्रधान तीर्थ है, सुषमना ही प्रधान जप है और सुषमना ही प्रधान ध्यान है और सुषमना ही परा अर्थात ऊंची गति है। नाड़ी 3 है, इंगला पिंगला और सुषमना। सुषमना बीच में नाड़ी है, इंगला पिंगला माया मोह में चला जाता है। सुषमना नाड़ी में ही बता रहा है कि जब सूरज जब वहाँ सुषमना नाड़ी में घुसा, वही जो है क्या है, वही तीर्थ है, वही प्रधान जप है, सुषमना ही प्रधान ध्यान है और सुषमना ही वही रास्ता। मैंने रास्ता अगर सही मिल जाए दिल्ली का जाने का रास्ता तो दिल्ली पहुंच जाइएगा। अर्थात परम ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए यह सूरत को जीवात्मा यात्री है तो उनको सुषमना नाड़ी ही परम श्रेष्ठ है। अतः जैसे दिल्ली जाने हैं हमको और जब दिल्ली वाला सही रास्ता पकड़ा जाए तो वो चले जाएंगे, और जब रास्ता इधर उधर जब भटक जाए तब तो कलकत्ता चले जाएंगे, मद्रास चले जाएंगे, उड़ीसा चले जाएंगे, भटकते रहो, वहाँ पहुँच मंजिल प्राप्त। इसलिए सुषमना इंगला पिंगला में नहीं कहता, सुषमना ही सभी है। वह नाड़ी वही जब रास्ता पकड़ा जाए तो परम धाम जाने में बड़ी से सरलता हो जाएगा, वही मूल है। अतः इसके लिए अब मैं आपको इसकी प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए, सुषमना के इसके बारे में इसे सभी की शब्द की गंभीरता को समझने के लिए सदगुरु ही बताते हैं। एक मैं लघु कथा बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक राजा साहब शिकार करने के लिए गए तो दिन भर जो घोड़ा पर जो है चलते चलते जो है ना शाम हो गया, जो है तो जो है वो थकावट हो गया, तो रास्ता भूल गया, जंगल में रास्ता भटक गया। एक महात्मा जी का कुटिया देखा, महात्मा जी के पास गया तो बोला कि राजा साहब ने पूछा, महात्मा जी प्रणाम, महात्मा जी प्रणाम। बोले हाँ हाँ बोलिए बोलिए, प्रणाम प्रणाम। तो बस्ती किधर है? जंगल ही जंगल चारों, बस्ती किधर है? तो महात्मा जी ने दक्षिण ओर इंगित करके इशारा करके कहा कि इधर बस्ती है, जा ले जाइए वहाँ। तो वहाँ गया राजा साहब, घोड़ा पर देखा कि जो है श्मशान घाट था, मुर्दा ही मुर्दा पड़ा हुआ था, इधर मुंडा था, उधर गंड पड़ा हुआ था, जो लहार जल रहा था लकड़ी काट। तो उधर से आया
वहीं मन में क्रोध हो गया कि कैसा पागल महात्मा है, हमको उल्टा ही स्मशान घाट बता उधर से आता। कहता है कि महात्मा जी जो है रुष्ट भाव से, क्या आप हमको पूछेंगे हम बस्ती किधर है तो आप बता दिया स्मशान घाट की। बस्ती में क्या होता है? बस ना, जहाँ बस आ जाए तो बसता तो सबका बस वहीं है, सब जितना भी जो है मरेगा तो सबका जो स्मशान घाट तो बस्ती है, बस है स्थायी बस्ती तो वहीं है, इसलिए तो बसता है तो वहीं बस्ती है। आपको पूछना चाहिए कि धर्मशाला किधर है, धर्मशाला में तो 4 दिन रहता है, फिर जो है बस्ती तो वही है, स्थायी बस्ती वही है। कहा ठीक है। ये शब्दों की देखा, संतन की मति अति कोई इसे जाने नहीं कोई, उनके शब्द की में गंभीरता होता है, इसलिए कहता है ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी मारे ज्ञान से बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे सबसे भीगे सकल शरीर। सदगुरु महाराज आपको ज्ञान से इशारा करते हैं, समझ लीजिए कि बस्ती वहीं है स्मशान घाट, इसको धर्मशाला कहते हैं। क्या आप मकान बनाए, दुकान बनाए, छल कपट बेईमानी शैतानी से बेटा बेटी जो है धन मकान बहुत चीज़ जमा कर दिए, क्या सुहास जब निकल जाएगा तो रहने देगा घर में? तो सोचते कहेगा कि कितने दिन में चलो बाहर फेंको जाकर जो है बस्ती में जाकर आओ, कहाँ वही स्मशान में देखो जाकर जरा दो थका दो। बहुत प्रिय जो है, जो परम प्रिय है उसने भी एक दिन से ज़्यादा नहीं का। और स्मशान घाट में पूछेगा अरे कितना देर लगता है जरे जर लो रहा चल भाग, वो आपसे कहे प्रत्येक जिसको आप बहुत ज़्यादा लगाव कर रहे थे, बड़ी प्रगाढ़ प्रेम श्रद्धा स्नेह था, वह यथाशीघ्र आपका परित्याग कर करके वहाँ से भागना चाहता है, आपसे पिंड छोड़। इसलिए कहता है पिंड ब्रह्मांड का भेद जानने के लिए ईश्वर के शरण में जाओ, सदगुरु के शरण में जाओ ईश्वर प्राप्ति करने हेतु। तो तब पूछा कि धर्मशाला पूछना चाहिए आपको, तब बताया धर्मशाला है उधर गांव है उधर जाइए, तब उधर राजा गया, इसीलिए बता रहे हैं। अतः एक मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए क्या करना चाहिए, हमारे गुरु महाराज बताए हैं किस प्रकार जो है यह जीवात्मा को परब्रह्म की ओर बढ़ाना चाहिए। यह गुरु महाराज ही बताएंगे आपको कि सुषुम्ना नाड़ी में कैसे ले जाना चाहिए। जब यह सूरत को, यह ध्यान को, यह जीवात्मा को सूरत में बिंदु के माध्यम से सूरत सुषुम्ना नाड़ी में देंगे तब क्या होगा, तब यह परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इसलिए हमारे गुरु महाराज की यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। यह भेद कौन बताएगा? सतगुरु महाराज ने बताएगा। मछली बेचने वाले से घी की जो सौदा करेंगे वो क्या बताएगा घी के बारे में? इसलिए जो विषय भोगी है, कामी है, लोभी है, लंपट लालची है, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा रूप रस गंध शब्द स्पर्श में जो संलिप्त है उसके पूछेंगे परब्रह्म की प्राप्ति क्या है, तू परब्रह्म के बारे में जानता है? जो बताएगा। मछली बेचने वाले से पूछेंगे कि अमला का क्या भाव है, अमला में क्या क्या गुण है, तू बता सकेगा? अंधों से ऐना का कीमत पूछेंगे, उन लोगों के समक्ष सूर्य का बखान, प्रकाश का बखान, व्यर्थ में शब्द नष्ट करना, मूर्खों के समक्ष शास्त्र का उपाख्यान, समय नष्ट करना, वो नहीं जान सकेगा उसके रहस्य को। इसलिए कहते यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो, दृष्टि जुगल कर ले मैं सुख मनिया में हो, देख भई रजब रंग रूप हजार मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार तमाज फूटी फूटी बैते पचरंगवा हो, बिजली चमके तार। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। सुरती जे चढ़ी चढ़ी चंदनी हारते हो, अलखते सूरज ब्रह्म रूप, असुन धसिए श्रुति शब्द समयते हो, पहुँची मिलिए जयते सतोधार मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। संतन केर
यह भेद छिपल छै बाबा कैलन परचार यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो तुहर कृपा से बावा हो देवी साहब मही जग फैली गेल भेद प्रचार यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो सद्गुरुवे नमः। इसी विधि से किस विधि से सुषमना के सूरज को सुरस्मना के नाड़ी से जब ऊपर गए तो इसी विधि से यह परब्रह्म की प्राप्ति होगी अर्थात यह जो है विषय रूपी भवसागर को आप पार हो सकेंगे। यह सद्गुरु के कृपा से ही इसकी चुक्ति प्राप्त करना होगा और उनकी कृपा तभी संभव है जब आप शुद्ध चित्त आत्मा से उनके शरण में जाएंगे। इसलिए ज्ञान रतन का जतन कर माटी का है संसार हाय कबीरा फिर गया फीका है सब संसार। ज्ञान का ही जतन करिए अज्ञान रूपी अंधकार से निकलने का कोशिश कीजिए। और अभी जो है बहुत से अक्सर आदमी जो है ईर्षालु दुष्ट इस सबको जो है ना विषय भोगी के चक्कर में जो है ना अपना आयु को छिन्न कर देता और समय और विद्या श्रद्धा सुप्रेम। और जब इस सदगुरु सही रास्ता पर भी आप जाने का कोशिश करेंगे तो बहुत से जो है दुर्जन जो है दुष्ट प्रकृति का आदमी है ईर्षालु है क्रोधी है लालची लोभी है वो आपको पथ भ्रष्ट कराने के बारे में ही आपको सोचेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं एक लघु कथा आपको बता देना चाहता हूँ, सुन लीजिए। एक माँ बेटा में बड़ी प्रगाढ़ प्रेम था। गांव वाला जो है ना ईर्षालु दुष्ट आदमी ने कहा दोनों माँ बेटा का प्रेम को तोड़ दे। एक तो बेटे था और बेचारी एक तो बुढ़िया, दोनों माँ बेटा में बड़ा प्रेम। जो बुढ़िया कहती थी वही बेटा करता था। बड़ा आज्ञाकारी पुत्र था। इस बात से जो है ना दुष्ट जो ईर्षालु है जो उदंड विचार का है जो माता पिता का तिरस्कार अपमान करने वाला था उसको तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कुत्ता को घी नहीं पचता है, अच्छा नहीं लगता है, वोमिटिंग हो जाता है, उसी प्रकार आज जो दुराचारी है कुकर्मी है लोभी है लंपट है उसको सही आदमी अच्छा नहीं लगेगा। वो हमेशा उसको धकेल करके नीचे गिराएगा था कुकर्म की तरफ धकेलेगा। बात को ध्यान में रखिएगा। मैं एक गुड़ बात बता दिया इसलिए उसके फिर में तो दोनों माँ बेटा को विचार किया कि जो मन में विचार किया कि दोनों माँ बेटा को कैसे तोड़ेंगे भाई, कैसे नफरत का भी वो क्या माँ को कह देता है हे चाची तोरो बेटा आजकल दारू पिए छो नहीं विश्वास हो तो 12 बजे आज मुँह सूंघी देखियो कहना ऐसा तो नहीं हो सका हमारे बेटा कभी ने दारू पी छो क्योंकि नहीं विश्वास है तो आप देखियो नहीं तो रात तक देख लियो मुँह सूंघी कर अच्छा से देखबे थे। संदेह का बिया दे दिया और जो है तो उसको कह दिया वो दुष्टवान है। अब फिर जो है वो जाकर उसको जो है वहाँ बिहार में भेट गया कब भैया की समझा ठीक 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 जो है ना एक तो बात बोली हाँ बोलो नहीं अरे तोरो माँ जो छनी डाइन पना आजकल सीखे छो मैंने डाइन वाला डाइन जोगिन सीखे छो और आज तोरो बलिदान देता कहना हमारी बात सुनला जान ली हाँ एक दूसरा जनवनी से कहना ऐसा हो नहीं सकता है। मेरी माँ तो शुद्ध चित्त आत्मा वाली है डाइन पर क्योंकि नहीं विश्वास तो आज भैया तो बच के रहियो आज आप बच के रहिएगा भैया नहीं तो आज तुम्हारी माँ 12 बजे रात को तुमको बलिदान देगा तो जग करके रहिएगा आप देखिएगा नहीं विश्वास सोच लीजिएगा चादर ओढ़ के रखिएगा और जगले रहिएगा सोचिएगा नहीं 12 बजे पक्का 12 बजे का ठीक है आज 8वीं का रात है आज आपको बलिदान देगा। उसको संदेह का बीज इसको दे दिया। ये ठीक जब 12 बजे रात हुआ इसकी माँ ने जो है गई कि देखा बेटा सही है दारू पीता मुँह सूंघने के लिए तो चादर हटा के मुँह में सूंघने के लिए गई तो वो तो जगा हुआ था उसको भी संदेह दे दिया था कि 12 बजे तक खाता मैं बस उसने भरी पाँजा जो है उसको पकड़ लिया माँ को और बोलता है कि जो है तुम माँ हमको जो है आज बलिदान देने के लिए आई है खाने के लिए आज तुम डाइन बाजे जोगिन सुती है। इस प्रकार से जो है नफ़रत का बीज हो गया, नफ़रत भर गया उनके जो है दिमाग में और वो अपने माँ को
जो भरी पांजों पकड़ करके जबरदस्ती कहने तुमको मार देंगे माँ, तुम जो है ना गलत काम सीख रही है, डाइन जोगिन सीख रही है, अब तुमको मार देंगे। वो बेटा ने बोरा में माँ को कर दिया और बोरा बांध कर करके ले गया नदी के किनारे और वहाँ खदा खान के कहा चल गाड़ देंगे रात को पक्का। उसी समय 1 बजे रात 12 बजे तो कम 12:30 बज गया, नदी जाते जाते खदा खोते खोते 1 बज गया रात। वही नदी के किनारे में खदा खान के जैसे रेडी हुआ तो उस समय प्रकृति प्रकुपित हो गई। अब प्रकृति की अनुकंपा कहिए, ईश्वर की कृपा कहिए, या जो कहना है क्या है कि जब जो भी है जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर धम अभिमानी, तब तब राम रूप धरि लीन्हा, राक्षस नाश संत सुख दिन्ना। जो शुद्ध चित्त हृदय वाले को अगर यदि किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा तो प्रकृति को यह बात बर्दाश्त नहीं होगा, उसके लिए वह उत्तेजित होकर करके दंड देने के लिए तैयार हो जाएगा। बड़ी जोर अंदर उठा तो उसकी माँ ने बोरा खोल करके गाड़ने वाला था तो उसकी माँ ने बालू तालू उड़ने लगा। उसकी माँ ने पुत्र का जो है आँख जो है झाँप दिया अपने आँचल से और जो है कि हवा से बालू नहीं पड़े आँख में। तो पुत्र ने पूछा माँ तुम हमको काहे झाँपती है आँख, करके तुमको आँख में बालू नहीं पड़ जा बेटा। तो ऐसी ममता को देख कर करके उनके आँखों से आंसू गिरने लगा और हृदय फट गया कि जो है ये इतनी दयालु माँ, ऐसा डाइन जोगिन हो नहीं सकता है। उसको वो बोला, लड़कवा बोला कि माँ तुम बताओ तुम आज जो है हमको खाने के लिए कहा, कल अरे खाने के लिए कहा जाएंगे, तुम फलमा दुष्टवा ने कहा था कि तुम दारू पीता है इसलिए मुँह सूंघने के लिए आए थे। कल वही दुष्ट ने तो हमको भी कहा था कि तुम्हारी माँ डाइन जोगिन सीखती है, आज तुमको बलिदान देगा, आज तुम जग करके रहना गायत्री। इसलिए वो चाल खेला ये प्रेम को नष्ट छिन्न भिन्न कराने के लिए। अतः दोनों माँ बेटा के ज्ञान जो है ज्ञान में आ गया ध्यान में कि ओ ये दुष्ट का चाल बुद्धि कर रहा है कि माँ बेटा को प्रेम को छिन्न करने के लिए। वहाँ से आया और जो है फिर माँ को जो है बहुत सेवा करने लगा निष्कपट और निश्चल भाव से। अतः ज्ञान उसको प्रकाश हो गया ठेस लगने से। अतः कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो आप सही रास्ता पर जाएंगे तो जो है दुष्ट और नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य आपको भी नीचे की ओर धकेल देगा। अतः इस बात को ध्यान में रखें, इसलिए उससे बुद्धि उसके शब्दों पर अमल न करें। कहा उसको अच्छा नहीं लगेगा आप का जो जिसको गंदा वस्त्र है पहना हुआ, जो साफ़ सुथरा पहनता है उसको गंदा वाले को अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको भी दाग लगाना चाहेगा। इसलिए वह आपका टेंगरी पकड़ कर ईर्षा की भाव होता है, दुष्टता की भाव में यही जलन होता है। जो विषय आसक्त रहता है वह हमेशा दूसरे को विषय की ओर धकेलता है, मैंने नीचा खींचना चाहता है। नीच प्रवृत्ति वाले ने सदैव नीचा ही गिराएगा, उससे सावधान रहें, बचें। आज देश की सेवा के लिए इतना ही सब।